दरियाई सिंध से कैनाल्स निकालने के मामले पर गलतफहमियां दूर की जाएं। इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कायम कमेटी इत्तेहादियों के मामलात पर गौर कर रही है। हुकूमत मुआहदे पर बिनुअन अमल करने की पाबंद है। कैनाल्स के मसले पर मुशावरत जारी है। जो भी हल निकलेगा उसमें मुल्की मुफाद को तरजीह दी जाएगी। नहरों का मामला सबसे पहले अकनेक में आया था, लेकिन गलतफहमियों से बचने के लिए एजेंडा मुअख्खर कर दिया गया और इस मामले पर दोनों अतराफ से लफ्जी गोलाबारी होती है। सारी सूरत हाल से अंदरूनी सिंध के कुछ अनासिर फायदा उठा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का नहरों के मामले पर बयान महदूद होता तो बेहतर था। हम मुल्क की खातिर मसाइल मिलकर हल करने पर यकीन रखते हैं, लेकिन पंजाब अगर अपने हिस्से के पानी पर कुछ बनाना चाहता है तो बनाने देना चाहिए। सिंध में पानी की कमी है। लोग समझते हैं कि नहरें सिंध के खिलाफ हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि पानी की तकसीम के फार्मूले पर अमल नहीं हो रहा। 1991 के मुआहदे के मुताबिक पानी मौजूद नहीं है तो कहां से लाएंगे? किसी के खदशात हैं तो सुनना चाहिए, बैठकर मसले को तय करना चाहिए। और सदर मुमलिकत ने भी नहरों के हवाले से बात की। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, नहरें निकालने का फैसला वापस लें। हुकूमत का कौन सा अरस्तू है जो बदअमनी पैदा करना चाहता है? शाजिया मरी ने कहा कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा? सदर ने मंजूरी दी होती तो फिर वो मुश्तरका इजलास में उसकी मुखालफत क्यों करते? MQM के ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा कि हम आपस में पानी पर लड़ रहे हैं। डैम बने तो खतरा, ना बने तो भी खतरा। हिंदुस्तान ने 5000 डैम बनाए लेकिन एहतजाज नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा के पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट मुअत्तल कर दिया। हुक्म इम्तना जारी। इरसा की तश्कील और नहरों की तामीरात के लिए पानी की दस्तयाबी सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। विफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि इरसा में सिंध से वफाकी रुकन की तयनाती नहीं की गई। इरसा की तश्कील गैर कानूनी है। इरसा के तमाम फैसले गैर कानूनी हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मोहम्मद जमीर गमरू कहते हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने कैनाल सर्टिफिकेट पर स्टे ऑर्डर जारी किया है। अब कैनाल्स की तामीर नहीं हो सकेगी। अकाइयाँ मजबूत होंगी तो वफाक मजबूत होगा। पानी के मसले को अफाम व तफहीम से हल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि हम किसी चीज़ को बुलडोज करने पर यकीन नहीं रखते। मुल्क में आइन और निज़ाम मौजूद है। इरसा एक्ट के तहत रूल्स मौजूद हैं। पानी की तकसीम के मुआहदे पर तमाम सूबों के दस्तखत हैं और चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हमें उतने ही प्यारे हैं जितना पंजाब प्यारा है। सिंध औलियाए कराम की धरती है। सिंध से हमारा बहुत लगाव है। टेक्निकल मसले का हल हमेशा तकनीक से निकलता है। हमारी कोशिश है कि मसले का हल अफाम व तमीम से निकलना चाहिए। इत्तफाक राय के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। अपोजिशन अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं। 12 घंटे बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यकीन दहानी। पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का धरना खत्म। मुराद अली शाह ने स्टील मिल्स मुलाजमीन को CM हाउस मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। धरना खत्म होने के बाद रेलवे की आमदोरफ्त शुरू करने का फैसला। धरने के बायस पाकिस्तान रेलवे का ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद रहा। अप और डाउन ट्रैक मुतासिर। कराची कैंट स्टेशन पर तेज गाम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और दीगर ट्रेनों के मुसाफिर का रश। कराची कैंट स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेन रहमान बाबा एक्सप्रेस को लांडी और पाकिस्तान एक्सप्रेस को ड्रेग रोड स्टेशन पर रोका गया और डाउन ट्रैक पर मौजूद ट्रेनों के मुसाफिर रुल गए। मिल्लत एक्सप्रेस और ग्रीन लाइन के मुसाफिर बेपरी स्टेशन से उतरकर रवाना। कराची एक्सप्रेस और शाह हुसैन एक्सप्रेस को रन पठानी और दीगर स्टेशन पर रोका गया। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती पर गुफ्तगू, तिजारत, सरमायाकारी और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर, बाहमी मुफाद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश, अहम मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का इंदिया। अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी साज़ो-सामान के मसले पर भी गुफ्तगू की गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहते हैं। इसहाक डार बोले कि पाकिस्तान अमरीका के साथ शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाना चाहता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को बिजली की कीमत में मजीद कमी से देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम निर्ख में मजीद कमी आ रही है। पेट्रोल की कीमत कम करने की बजाय हम उसके इवज़ बिजली की फी यूनिट कीमत मजीद कम कर देंगे। हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया। बिजली की कीमतों में कमी के लिए बहुत मेहनत की गई। टास्क फोर्स की काविशों से बिजली के निर्खों में हालिया कमी मुमकिन हुई। मैरी टाइम सेक्टर में पायदार इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है और आलमी मईशत की तरक्की समुद्री वसाइल और उन तक रसाई से जुड़ी है। बंदरगाहों को मुसाबकती मयार पर लाने के लिए तिजारती टैरिफ पर नजरसानी की जाए। कंटेनर्स की मौजूदगी के दौरानिये को कम अज कम करने
करने के लिए लाएअमल भी बनाया जाएगा और तमाम बंदरगाहों पर जदीद तरीन स्कैनर्स लगाने की रफ्तार तेज की जाए। कस्टम्स क्लियरेंस के दौरानियों को कम करने के लिए लाएअमल तश्कील देने की हिदायत। अमेरिकी सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के असरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को भी ले डूबे। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज स्टॉक मार्केट क्रैश, कारोबार रोकना पड़ गया। सरमायाकारों का अरबों रुपए का नुकसान। तारीखी मंदी के बाद ट्रेडिंग 45 मिनट तक मुअत्तल रही। 100 इंडेक्स 3,882 पॉइंट्स की कमी के साथ ही 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद। स्टॉक मार्केट एक दिन में 8 हदें गंवा बैठी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 8100 पॉइंट्स की कमी देखी गई। आलमी तजारती जंग, टैरिफ कार्ड, ट्रंप ने सरमायाकारों के अरबों डॉलर डुबो दिए। अमेरिका की वॉल स्ट्रीट में शदीद मंदी के बाद सरमायाकारों ने हिस्सस की बड़े पैमाने पर फरोख्त की। अमेरिकी फ्यूचर्स मार्केट्स में हिस्सस के फरोख्त में तेजी रही। अमेरिका के S&P 500 फ्यूचर्स ESC 1 में 4.31% कमी देखी गई, जबकि नस्डक फ्यूचर्स NQC 1 में गुज़श्ता हफ्ते होने वाले नुकसानात का हजम तकरीबन $60 खरब रहा। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में इंडेक्स फ्री फॉल में चला गया। पेरिस, एम्स्टरडैम और लंदन में 6%, ओस्लो और मिलान में इंडेक्स 7.5%, फ्रैंकफर्ट में 10% से ज्यादा कमी का शिकार हुआ। जापान के निक्की इंडेक्स में 7.8%, जनूबी कोरिया के KS11 के हजम में 4.6% कमी। शदीद मंदी के खदशात पर ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में $160 अरब का खसारा। हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज में 13.2% गिरावट। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान हुआ। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन के स्टॉक मार्केटों में भी शदीद मंदी का रुझान। की वैल्यू में 9% कमी। बाइनांस के बानी, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के मुशीर मुकर्रर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि यह पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा है। CZ की शमूलियत के साथ हमारा Web3 डिजिटल फाइनेंस का विजन वाज़िया हो गया। ब्लॉकचेन तरक्की पाकिस्तान को इलाकाई ताकत बनाने के लिए विजन में तेजी ला रहे हैं। CEO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने कहा कि पाकिस्तान मालियाती दुनिया के मुस्तकबिल के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। चोंग पेंग जाओ अल मारूफ CZ की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, चेयरमैन SECP, गवर्नर स्टेट बैंक और वफाकी सेक्रेटरीज बराए कानून और IT से मुलाकात और दौरा इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से भी अलहदा मुलाकातें की। अमेरिका की तरफ से बानी PTI की रिहाइश का कोई दबाव नहीं। राना सनाउल्लाह की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, सुना है बानी PTI से आला ओहदेदारों की मुलाकात हुई। अमेरिकी डॉक्टरों और कारोबारी हजरात की शायद मुलाकात हुई हो। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात सियासी अमल के मुनाफी। एस्टैब्लिशमेंट बानी PTI से मुज़ाकरात नहीं करेगी। बानी PTI पर एस्टैब्लिशमेंट एतमाद नहीं करेगी। DG ISPR ने कहा था कि पहले सिद्ध के दिल से 9 मई वाक़े पर मुआफ़ी मांगनी जाए और सियासी अमल को आगे बढ़ाया जाए। मैं सबसे बड़ी रुकावट बानी PTI खुद हैं और सियासी तर्ज अमल तब्दील करना होगा। पीपल पार्टी सिंध में कैनाल्स के मसले पर बात न करे तो क्या करेगी? मसला एक कैनाल का नहीं, 6 कैनाल्स का है। नवाज शरीफ पाकिस्तान से अपनी सियासत को जारी रखेंगे। उनका लंदन में चेकअप ड्यू है। जब डॉक्टर बुलाएंगे चले जाएंगे। किसी अमरीकी वफ्द की पाकिस्तान आमद के मौका पर PTI के साथ किसी का कोई राब्ता नहीं। बैरिस्टर गौहर की ABN न्यूज़ और सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी कांग्रेस की कानून साजी से PTI का कोई ताल्लुक नहीं। एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों में मैं उतना ही बाखबर हूँ जितना आप लोग बाखबर हैं। दावा किया कि तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन ही नहीं रह सकता। कहा, टिकट देने के फैसले बानी PTI ने खुद किए थे। बानी ने कहा था कि कुछ लोगों को 2 सीटें नहीं देनी और सारे लोग कॉन्फ्रेंसेस करके पार्टी छोड़ गए। आतिफ खान, शहराम खान, असद कैसर को एडवांस में कहा था कि एक ही सीट मिलेगी और इस पे उनका कोई शिकवा नहीं। सबसे दरख्वास्त की है कि एक दूसरे के खिलाफ मुतनाज़ो गुफ्तगू न करें और आइंदा का लाएअमल अलायंस के साथ तय करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने मजलिस आमला के बाद 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करने का कहा है। PTI पार्लिमानी पार्टी का अपने अरकान पर मुकम्मल एतमाद और अली अमीन गंडापुर के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अरकान ने कहा कि शहराम तरकई और असद कैसर पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अली अमीन को उनके खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था। डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसे बयानात देने पर कार्रवाई होनी चाहिए। अंदरूनी लड़ाइयाँ ख़त्म करने की हिकमत अमली बनाई गई है और ज़राए के मुताबिक कोई पार्टी मेंबर मीडिया पर बयान नहीं देगा।
बयानिया सिर्फ पार्टी ओहदे रखने वाले ही मीडिया पर बयान करेंगे। अगर कोई मेंबर जाती हैसियत में बयान देगा तो उसे पार्टी पॉलिसी नहीं समझा जाएगा। पार्टी उस मेंबर के बयान को ऑन नहीं करेगी और अपनी तरफ से बयान देने वाले मेंबर्स के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। जो मेंबर मुसलसल पार्टी में फूट की वजह बन रहे हैं उनके बारे में बानी पीटीआई को बताया जाएगा।